नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हाथरस की, जहां काशीराम कॉलोनी पर कार्ड धारकों ने किया हंगामा, यूनिट से कम राशन देने का लगाया आरोप। आगे चर्चा करेंगे पीलीभीत की, जहां यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट, बाइक सवार की मौके पर मौत, कार चालक मौके से फरार। साथ ही बात होगी देवास की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के पौत्र यश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को नगर पंचायत पट्टी से अध्यक्ष पद के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि यश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री के भतीजे ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह के पुत्र हैं। यश प्रताप सिंह के निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने से पट्टी नगर पंचायत के अन्य प्रत्याशियों में हलचल बढ़ गई है। इसे लेकर नगरवासी तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के विधानसभा हंडिया में शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में क्षेत्र के भारी संख्या में महिलाओं व युवाओं ने प्रतिभाग किया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सजाकर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के खूब नारे भी लगाए गए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए विधानसभा हंडिया क्षेत्र के गांव से यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए नगर पंचायत हंडिया पहुंची। पूरा नगर पंचायत भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों से गूंज उठा, जिसके बाद नगर पंचायत हंडिया लक्षागृह मोड़ से होते हुए कोतवाली हंडिया पहुंची, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार व कोतवाल धर्मेंद्र दुबे के द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यात्रा पंचायत हंडिया होते हुए वार्ड नंबर 1 में लाकर समापन किया गया। शोभा यात्रा के साथ साथ झांकियां भी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया सुधीर कुमार व कोतवाल हंडिया धर्मेंद्र दुबे मैफोर्स के साथ मुस्तैद देखे गए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामनगर के मजरा गरीब दासकापुरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अंबेडकर जयंती पर महानायक ग्रुप द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और रामनगर पंचायत भवन में ग्राम प्रधान संगीता नीरज यादव द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें मेजा विधायक संदीप पटेल ने फीता काटकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश को दिशा देने वाले, पूरे समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करके मानवता का संदेश देने वाले महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आज जयंती है। और उन्होंने तमाम संघर्षों के बाद जो इस देश को दिशा दिया, जो आज समाज को दिशा दिया, आज उसे इसलिए उनका जयंती केवल देश में नहीं दुनिया के लोग भी आज उनके जन्मदिवस को उत्साह के रूप में, उल्लास के रूप में मना रहे हैं। ये रामनगर का पंचायत भवन और आज के आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है? रामनगर के प्रधान को मैं विशेष आभार प्रकट करूँगा, जिन्होंने संविधान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को, एक इतिहास को इन्होंने जिंदा करने का काम किया और ऐसी जगह पर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कराई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना बाजार स्थित काली मंदिर परिसर में आज राम कथा के शुभ अवसर पर कैलाश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर अयोध्या से आए हुए कथावाचक आचार्य श्री निशेंदु जी महाराज एवं सनातन धर्म के प्रचारक दयाराम दास जी महाराज जी, विनोद सिंह व महिलाओं के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे गांव में श्री राम कथा के आयोजन किया गया है, जिससे कि सब गांववासियों को एक उसमें जोड़ने के लिए श्री राम भगवान की कथा होगा, उनके जीवन चरित्र सब लोग को चलने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। ये उद्देश्य है। ये किसके आयोजन में किया जा रहा है? समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह राम कथा का आयोजन किया गया है। इसमें सबका सहयोग है। आपका पूरा परिचय जानना था। अवतार किशन सिंह, एडवोकेट, प्रधान प्रतिनिधि करछना। जो है समाज को जो है संदेश जाए भक्ति और शक्ति में संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।
गांव का कल्याण हो, धर्म से लोग चले, इसीलिए गांव में गांव के सहयोग से जो प्रोग्राम किया गया है राम कथा का शुभारंभ किया गया है। अयोध्या से महाराज जी आए हुए हैं। आपका परिचय जानना था। विनोद कुमार सिंह, समाज सेवी गठना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धतरा से जुड़ी है, जहां पर एक खनन माफिया काफी लंबे अरसे से बीते दसियों सालों से लगातार धरती का सीना चीरकर कभी किसी की जमीन से खनन तो कभी ग्राम समाज की भूमि से खनन कर शहर से सटी आबादी के प्लॉटों में भराव कर मोटी रकम कमाने में लगा है। बीते दिन जब खनन माफिया का ट्रैक्टर खराब हो जाने के कारण सड़क पर खड़ा हो गया, जो कि मीडिया द्वारा सुर्खियों में आ गया था, जिस पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने पर खनन माफिया द्वारा अधिकारियों की आंख में धूल झोंकने का काम करते हुए किसी दूसरे किसान की ऑनलाइन परमिशन दिखाकर अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया गया। इस मामले में जब खनन अधिकारी द्वारा जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका, लेकिन चौकी सराय तरीन ने जानकारी होने पर मामले में कार्रवाई की बात कही है। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुफरान, जी कहाँ के निवासी? रसूलपुर। जी ये जो खनन के ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं हाँ, ये किसके चलते हैं? नूर के। अच्छा हाँ। कितने समय से चलते हैं? हम तो जितना बड़ा हो गया बचपन से नूर के ट्रैक्टर चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा अभी जो ये मील के पास में रसूलपुर रोड पर जो सरायतरीन को रास्ता गया है वहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा था, हाँ, वो किसका था? नूर का था परसों। क्या हो गया था उस ट्रैक्टर में? पहिया खराब हो गया था। पहिया खराब होने के कारण। हाँ, ठीक, धन्यवाद। अंकल जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम अख्तर है। अंकल जी अभी जो कोली स्टोर के बराबर में रसूलपुर का जो रोड है सरायतरीन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर ट्राली खड़ा था, ये किसका था? नूर का। अच्छा नूर का था। अच्छा ट्रैक्टर ट्राली में हो क्या गया था? वो पहिया खराब हो गया भैया। पहिया खराब हो गया था। अच्छा कितने समय से ये काम कर रहे होंगे लमसम, आपको अंदाज है? होंगे करीब 10-15 साल हो गए होंगे। 10-15 साल से मतलब ये खनन का कारोबार करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। काशीराम कॉलोनी पर राशन डीलर द्वारा यूनिट से कम राशन वितरण करने पर कार्ड धारकों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां आज राशन डीलर द्वारा कार्ड धारकों को यूनिट से कम राशन वितरण किया जा रहा था। कार्ड धारकों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारी पूछताछ के बाद मामले की जांच में जुटे। ये राशन आपको कब से कम मिल रहा है? एक यूनिट में कितना मिलता है? 4 किलो मिलता है। 4.5 किलो 4.5 कब से मिल रहा है? राशन डीलर से कहते हो आप, क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं ऊपर से धमकाते हैं। तो आज कितना मिला है आपको? क्या यूनिट है आपके? जब 4 का मिलता है। आपका नाम क्या है? या क्या मामला है, तुम राशन डीलर के पास आए हो? 3 यूनिट काट के दे रहे हैं। तो क्या यूनिट है आपके? 7 हैं। 7 यूनिट है। 3 यूनिट का कम दे रहे हैं। हाँ। तो आपने राशन डीलर से कहा? इनसे कहा बोले वहीं से आ रहा है, सही ऊपर से यार धमकाते हैं। हाँ, बोले वहीं से आ रहा है, बोले सही करा उनका सही करा। तो तुम्हें 1 यूनिट पे कितना दिया जाता है? 18 किलो दिया है। 4 यूनिट का। 4 यूनिट का 18 किलो। कब से मिल रहा है आपको? साल भर से ज़्यादा हो गई। आपने शिकायत करी तहसील में? इन्हीं से कहिए सब, इन्हीं से कहिए खाली। आपका नाम क्या है? ये राशन लेने आते हो, कितना राशन मिलता है आपको? ऊपर से आ रहे हो तो इन्हें बताओ। 1 यूनिट पे 4.5 किलो देते हैं। तो कब से मिल रहा है आपको इतना? आप राशन डीलर से कहा था तुमने? नहीं। क्या कहते हैं? हर महीना आता है ऐसे ही। तो आज कितना मिला है आपको? क्या कह रहे हैं?
हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। 14 अप्रैल को करीब 3:30 पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के समीप बालाजी मंदिर के सामने एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार परतोष गोलदार एसओ परमल गोलदार वार्ड नंबर 6 मझोला निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गुजरात में ट्रक चलाता था। अभी 15 दिन पहले ही वो घर आया था। थाना न्यूरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों वाहनों को पुलिस थाने ले गई। गाड़ी चालक का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। बताते चले कि टनकपुर की तरफ से आ रही इको स्पोर्ट गाड़ी नंबर यूपी 27AQ 9765 ने पीलीभीत की तरफ से आ रही बाइक नंबर यूपी 26AJ 9764 को जोरदार टक्कर मार दी। सूत्रों की माने तो ये घटना कार का टायर फटने के कारण हुई। टायर फटने से कार चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी बाइक सवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुम्हिया वार्ड नंबर 1 हरिजन बस्ती में आयोजित जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज प्रियदर्शी। इस मौके पर तनुज ग्रुप के मालिक अशोक जायसवाल भी मौजूद रहे। विश्वनाथ गौतम, पूर्व सभासद रवि कुमार, संत प्रकाश, राजा गौतम, आशुतोष कुमार, राजेश कुमार, हरिजन बस्ती के आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। पिपलरावा प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत जिंदल कृषि फार्म पिपलरावा से जयंती जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से उनके अनुयायियों द्वारा निकाला गया, जो बेरछा पॉइंट से होते हुए गट्टा ग्राउंड इतवरिया बाजार में पार्षद राधे बरेठा, पार्षद प्रतिनिधि राहुल राठौर के नेतृत्व में अंबेडकर अनुयायियों का 50 किलो फूल उनके ऊपर बरसाए गए, जो कि पूरे जुलूस में आकर्षण का केंद्र रहा। इतवरिया बाजार से जुलूस सभा स्थल बस स्टैंड पर संपन्न हुआ। जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतल चौहान, संपादक राजावली समाज इंदौर। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच विक्रम सिंह मालवीय ने की। विशेष अतिथि के रूप में पार्षद शाकिर पठान, पार्षद बबलू हाडा आदि थे। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध के छायाचित्र के सामने फूलमाला एवं संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र पर फूलमाला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे एवं विशेष अतिथियों ने की। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत साफा बांधकर पुष्पमाला से किया गया। वक्ता के रूप में मेहरबान मालवीय सेवानिवृत्त अध्यापक अंबाराम शिंदे, कैलाश मिस्त्री आदि मौजूद रहे। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतल चौहान, संपादक राजा बली ने कहा कि हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके अधूरे कार्य को पूरा करना होगा, तभी हमारा जयंती मनाना सार्थक होगा। बाबा साहब जैसे दिखते थे वैसे ही उन्होंने मानव समाज के लिए कार्य भी किया। हम उनके अनुयायी हैं, उन्हीं का अनुसरण कर हमें उनका काम पूरा करना है। अध्यक्षता कर रहे विक्रम सिंह मालवीय ने कहा कि चांद और सूरज का तोड़ दुनिया में नहीं और इसी तरह धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का तोड़ नहीं है और ना ही होगा। कार्यक्रम का संचालन शंकर सिंदल, पूर्व पार्षद, प्रदेश संयोजक प्रेरणा प्रोत्साहन समिति ने किया। आभार गजानंद देलमिया, प्रदेश उपाध्यक्ष ने माना। उक्त जानकारी सचिन सिंदल ने दी। कि जिस तरह से बाबा साहब ने समस्त भारतीयों के लिए काम किया और उन्होंने जिस समाज में वो जन्मे उस समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि कोट पेंट टाई मतलब अच्छा पहनाव होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए और अच्छी शिक्षा होना चाहिए। प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से डॉक्टर शीतल चौहान के मुख्य अतिथि में और हमारे प्रदेश महासचिव अंबाराम मालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष गजानंद देलमिया और प्रखर वक्ता राधेश्याम सिंदल और पूरी टीम के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब का सच्चे मायने में अनुसरण करें ताकि हम भी कोट पेंट टाई वाले बने। यही हमारा संदेश है और यही हम कहना चाहते हैं। शंकर सिंदल, पूर्व पार्षद, प्रदेश संयोजक, प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश। प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से पिपलरावा में आज जो बाबा साहब की 122वीं जयंती मनाई हम लोगों ने,
और यहाँ हम लोग चाहते हैं, जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि हम प्रेरणा, जिस तरह बाबा साहब चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर इस देश में, इस भारत देश में समानता का अधिकार दिलवाएं, समानता दिलवाएं, महिलाओं में समानता का अधिकार दिलवाएं, मानवता का अधिकार दिलवाएं, और हमारी जितनी भी महिला हैं इस देश में और शिक्षा का अधिकार दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे इस देश में पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और विदेशों तक हमारे बच्चे यहाँ। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। ग्राम सभा गधियावा में ग्राम प्रधान प्रदीप पांडे के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। अंबेडकर जयंती पर प्रधान प्रदीप पांडे ने सर्वप्रथम फीता काटा एवं उनके चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण कर नमन किया। ग्राम प्रधान प्रदीप पांडे ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर कल्लूराम, रमेश, अनिल मौर्य, खेताऊ, रामचंद्र, राजेश उर्फ गुड्डू, रजक परिवार आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।